हमारे लिए जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे, है ना। हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग जानते हैं एज यूजुअल कि दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है वो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया था, और उसमें जो फोर्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा है, वो कितना होता है F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में। अगर इसमें K का वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर कि K का वैल्यू कितना होता है, वो हम जानते हैं कि एयर के लिए अगर हम देखें तो एयर के लिए वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज 9 × 10⁹ लेकिन ध्यान देना ये एयर के लिए होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एयर के लिए ही, लेकिन ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। और आप देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको दो पार्ट में डील करेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का देखें तो वो होता है K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान ये बात पे रखिएगा इसमें कि Q1 Q2 का जो वैल्यू होता है वो विदाउट चार्जेस का, विदाउट साइन हम लोग को पुट करना है, ठीक है। और आप अगर डायरेक्शन का देखें तो डायरेक्शन के लिए हमको ये नोटिस करना पड़ेगा कि अगर हमको सेम साइन है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहां पर रिपल्शन होगा। और अगर मान लो ऑपोजिट साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन बातों पे ध्यान रखना। ये बेसिकली हमारा काम रहेगा डायरेक्शन का यूज करना, ठीक है। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं इस बात को हम लोग कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली ये रिपल्शन फील करेगा। रिपल्शन किस लाइन पे फील करेगा, सेंटर टू सेंटर, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ पे जो फोर्स आता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि वो हमेशा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो सेंटर टू सेंटर होगा, राइट। तो फिर यहां पर अगर देखें इस फोर्स, ये जो चार्ज है वो कितना फोर्स फील करेगा इस वाले चार्ज के लिए, वो हम देख सकते हैं वो कितना होगा। देखिए यहां रिपल्शन फील होगा, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, और इसके लिए इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वार R इज द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और आप देखो यहां पर जैसे फोर्स लग रहा है, यहां पर भी सेम फोर्स लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि यहां पर रिपल्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसका भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, और वैल्यू विल बी सेम, दैट इज K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। यहां पर वो इसी तरफ देखते हैं कि ये अगर हम दो सेम चार्जेस के लिए अप्लाई किए, वही चीज तो अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहे तो फिर क्या होगा फोर्स का वैल्यू, उस बात को भी हम लोग देखते हैं। यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है इसके कारण ये अट्रैक्शन फील करेगा, और अट्रैक्शन कारण ये चार्ज मूव करना चाहेगा इसके तरफ, और ये चार्ज मूव करना चाहेगा इसके तरफ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन किस लाइन पे होगा, लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा, और फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू K टाइम्स, एज यूजुअल हम बात कर चुके हैं कि विदाउट साइन लेना है, तो यहां पर भी होगा K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन देम। और आप देख लो यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर भी देखिए तो इसका फोर्स का वैल्यू सेम होने वाला है, दैट इज K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देख लो यहां पर K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम होने वाले हैं, क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। यहां पर भी देख लो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इसलिए हम बोलते हैं दो डिफरेंट बॉडी है और ऑपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यहां पर फॉलो भी करता है। तो कूलम्ब्स लॉ याद रखना कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, राइट। चलिए हम इसका आगे देखते हैं कि इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आपका आएगा कि इस पे कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख लो इसके सामने क्वेश्चन है कि मान लो कि दो +Q और +Q चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, और उस टाइम पे शुरुआत में फोर्स अगर F लग रहा था, तो फिर नया फोर्स क्या हो जाएगा जब हम लोग दोनों इसके चार्ज को दुगुना कर दिए हैं, और आप देखो कि नया फोर्स कितना होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन को भी पहले R था अभी 2R हो गया, तो नया फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इस बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो F' का वैल्यू हम जानते हैं जो पहले था, तो हम जानते हैं सर ये फोर्स एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। तो हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, K टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज R स्क्वायर। लेकिन अब जो नया फोर्स लगेगा जब उनके कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो गए हैं, तो फिर देख लो कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F' इज इक्वल टू K टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट दैट इज व्हाट 2Q इंटू 2Q, बोले तो कितना 4Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज 2R का होल स्क्वायर। इन दोनों में कंपेयर भी करना चाहिए, कंपेयर भी कर सकते हैं। देख लो कितना हो जाएगा 4K इंटू Q स्क्वायर अपॉन इसमें कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर। देख सकते हैं आप कि अगर हम 4 टाइम्स कट कर दिए तो यानी क्या हो जाएगा K स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। आप दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये भी F का वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो न्यू फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स के ही बराबर होगा, और डिपेंडिंग कि क्वेश्चंस आपका कैसा दिया हुआ है। देख लो अगर आपका क्वेश्चन चेंज करके रहता, यहां पर अगर 3Q
रहता और मान लो 2r डिस्टेंस रहता, सेम तरह का करते हैं, यहां से 3q इंटू 2q, इस केस में हो जाता है 6q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट इज 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को इस तरह से ही हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं कि इस पे क्या आता है। नेक्स्ट वन स्लाइड पे देखते हैं हम लोग 3 पे। ठीक है, यहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखना यहां क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर +q चार्ज है, एक -2q चार्ज है, और मान लो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25% ऑफ दिस चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में क्या है कि अगर आपका इनिशियल फोर्स जो पहले वाला था फोर्स वो F था, तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा जब हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। देखो 25% ट्रांसफर की मतलब कितना होगा, देखो अगर कैलकुलेट करोगे तो 25% का मतलब कितना होता है 25/100, दैट इज व्हाट 1/4, यानी 1/4 चार्ज चला गया, तो जो रह गया उस पर हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो जो चला गया मतलब कितना हो गया, देख लो पहले अब Q चार्ज था, अब Q/4 चला गया इसमें, तो Q/4 चला गया, और ये जो इस तरफ चला गया तो उस तरफ आ गया होगा, मतलब इस तरफ चला जाएगा तो इस तरफ आएगा। तो इस तरफ पहले कितना था 2q -2q, अब आ कितना गया +q/4, यानी अब नया फोर्स कितना बनेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा बोलना यहाँ पर 3q/4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना -8 + q, दैट इज -7q/4। आप देखो दोनों के बीच का सेपरेशन तो वही रह गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदला इसमें क्या कि दोनों के चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अब पहला फोर्स अगर सपोज करो वो कितने थे, वो थे q इंटू 2q, दैट इज व्हाट बोल देना, दैट इज व्हाट 2q स्क्वायर, इस पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि आप देखो सेपरेशन तो वही है, तो सिर्फ हमको देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे क्या डिपेंड कर रहा है। तो पहले 2q स्क्वायर था, अब देख लो कितने हो जाएंगे, जो नया फोर्स है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर बाई 16। तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो और आपका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज व्हाट कि हम सर F' निकाल सकते हैं कि इन पे जो डिपेंडेंस है वो यहां पर आ जाएगा 21/16, और q स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे कि दोनों के लिए कॉमन है, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 पे, तो यानी आपका जो वैल्यू होगा वो 21/32 होगा। F' का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब भी ट्रांसफर वाले सवाल होंगे और उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ होगा, तो आप इस बात पे ध्यान देना कि दोनों के प्रोडक्ट के पे डिपेंडेंट कितना है। तो आप देखो मल्टीप्लाई कर लो और आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली डन हो जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू यही साइड है ना, तो ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दोनों के बीच का जो ट्रायंगल्स का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दो चार्जेस अगर प्रेजेंट है +q और यहाँ पर Q0 चार्ज अगर प्रेजेंट है, तो आपको बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द Q0 चार्ज। ठीक है, तो फिर हम लोग वही देखेंगे, सेंट्रल फोर्स का यूज करेंगे और ओवरऑल नेट फोर्स कितना लग रहा है उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस बात को, ये जो आपका लाइन दिख रहा है यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। चलिए तो ये दोनों इंटरैक्टिव फोर्स अगर देखें तो रिपल्शन होगा, यही लाइन पे ही होगा, तो रिपल्शन इसी लाइन पे जाएगा ऐसे। ठीक है, ये दोनों का देखो ये भी रिपल्शन ही होगा, तो इसी लाइन पे ही जाना चाहिए, तो रिपल्शन कुछ इस तरह से फील होगा। ठीक है, और इस वैल्यूज को हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे कि कितने कितने वैल्यूज है, ये फोर्स और ये फोर्स। हम लोगों को पहले देखना है कि दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या बराबर है या नहीं बराबर। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम कुछ जुगाड़ करेंगे। देख लो अगर हम देखिए दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम है, देख लो ए है, यहाँ पर भी ए है, और दोनों के प्रोडक्ट भी सेम है, तो यानी अगर इन दोनों के बीच में अगर F फोर्स लग रहा होगा तो इन दोनों के बीच में भी F फोर्स लगेगा। ये देखो ये बहुत क्वेश्चंस को इजी कर देता है, तो ध्यान रखना जब भी आप यूज कर सकते हो ये F फोर्स और F फोर्स। और आपको यहाँ दिख रहा होगा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो अगर आप नेट फोर्स का वैल्यू निकालने खोजेंगे कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, तो आपको भी ये बात पता होना चाहिए, वेक्टर में यूज होता है कि अगर एक F फोर्स लग रहा है, एक F फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट एकदम बीच में आता है, रिजल्टेंट बीच में तभी आएगा जब दोनों का फोर्स क्या होगा इक्वल के बराबर। तो यहाँ पर आप देख लो एक फोर्स F लग रहा है, एक F लग रहा है, तो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा, और उसका जो वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हो कि F नेट इज इक्वल टू रूट ओवर, याद है ना वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोनों फोर्सेस का वैल्यू कितना है f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 के साथ, तो यानी कितना बचेगा यहाँ पर 3f स्क्वायर, और उसको रूट मारेंगे तो वैल्यू कितना होगा √3f। ठीक है,
आप देखोगे एफ किसके किसके बीच में हम लोग फोर्स लिए थे, आप एफ देखो, एफ किसके किसके बीच में, क्यू और क्यू नॉट के बीच में, सेपरेशन भी पता। अब फाइनली आप आंसर को पुट कर देना, कितना हो जाएगा √3 टाइम्स के टाइम्स क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट इज ए स्क्वायर। देख लो कितने इजीली से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से बन सकता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनेगा, देखते हैं। देखो हम लोग ये इसमें भी सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बस चेंज ये है, ये भी ए ही डिस्टेंस है, ध्यान देना यहाँ पर ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मैंने लिया है इसमें, उसको बड़ा इसमें बड़ी चीज नहीं है। आप इसमें देखना थोड़ा सा वैरायटी इसमें ये रखें कि उस टाइम पे आपका प्लस क्यू चार्ज था, इसमें हम लोग माइनस क्यू चार्ज हम पुट ऑन कर दिए ताकि आपको सवालों का एनालिसिस बने कि हम लोग किस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। रटना नहीं है उस बात को कि कैसे होना है। इसी को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, देखते हैं चलिए। तो अभी यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि इंटरैक्टिव फोर्स हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर देखो वही लाइन पे ही अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पर देखना दोनों प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, तो अगर रिपल्शन होगा तो इसी लाइन पे ही रिपल्शन होगा और इस तरफ होगा। और आप देखो कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो किस लाइन पे होगा, बोला इसी लाइन पे होगा। अच्छी बात है, इसी लाइन पे होगा। हाँ सर, इस बार आपका जो फोर्सेस का वैल्यूज है वो इक्वल नहीं होने वाला है, इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स अगर देखोगे तो उसको अगर F मान रहे हो तो ये आपका F नहीं है इस बार। तो किस बात पे सर, डिस्टेंस तो सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो आपको पता है कि फोर्स का वैल्यू दो बात पे डिपेंड करता है, एक प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे और दोनों के बीच का सेपरेशन तो दोनों का सेम ही है ना। यहां पर आपको देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दुगुना हुआ है तो फोर्स भी दुगुना होगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 3 गुना हुआ है तो यहां पर भी 3 गुना होगा। कितना हुआ है इस बात को देख सकते हो, वहां पर यहां देखो Q इंटू क्यू नॉट है और यहां कितना है क्यू नॉट इंटू 2Q, यानी 2 गुना हुआ है, तो ये वाला जो फोर्स है वो 2F होगा और ये वाला जो फोर्स है वो F होगा। देख लो तो कितना हो जाएगा, ये होगा F फोर्स और ये हो जाएगा 2F फोर्स। अब हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि हम सर कितना यहां से निकाल सकते हैं, एंगल्स को निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपको देख लो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप देखो ये वाला एंगल, पूरा एंगल कितना बन जाएगा, ये पूरा 180 होता है, तो इधर 60 बन गया, तो इधर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आपके पास दो तरह का फोर्स दिख रहा है, एक F2F फोर्स, एक दिख रहा है F फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। F नेट हम यहां से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा रूट ओवर, देख लो कितना आ जाएगा, ताला हम लिखेंगे यहां पर एफ स्क्वायर प्लस एक का एफ स्क्वायर, दूसरा कितना हो जाएगा 2F का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2F, और यहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू आप याद रखना कितना होता है, -1/2 होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर लेना, कितना आंसर हो जाएगा देख लो, एफ स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर प्लस यहां पर देख लो कितना हो जाएगा 4F स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -12 के बराबर। देख लो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स यहां कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यानी 4F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3F स्क्वायर, और आप रूट मार लेना, रूट अंडर 3F आएगा, फिर से वही वैल्यू आ रहा है। और आप देख लेना कि √3 इंटू F किसके बीच के बीच में लिए थे, यही वाला F है, इन दोनों के बीच में लिए थे, सेपरेशन वही रहेगा, तो आप वैल्यू ले सकते हो K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, यहां पर देख सकते हैं। ये आपका रहा रिजल्टेंट। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में वैरायटी देते हैं इसमें कि ये तो रहा इसका रिजल्टेंट, लेकिन अगर हम सोचो यही वाला फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो फिर कैसे करते, उस बात को भी हम लोग यहां देखते हैं कि अगर ये तो रिजल्टेंट रहा सर, कभी कभी रहता है, देखना आप जेईई में भी क्वेश्चन देखे होंगे कि कभी कभी ना आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है कि ये रिजल्टेंट फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिखने के लिए ये मेथड आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर वेक्टर फॉर्म को देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, थोड़ा सा बस वैरायटी में चेंज आएगा, इस बारे में हम लोग देखते हैं, यहां पर देखते हैं, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। और इस पे देखते हैं कि अगर हम यहां पर एक वैरायटी दे दें और हम आपसे पूछें कि कितना होगा, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। देख लो आराम से रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक फोर्स को आपको F लिखना है, दूसरा वाला फोर्स कितना है 2F फोर्स, और आप इसको बीच से ब्रेक कर लो, ठीक है। बीच से अगर आप ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसमें बीच से चले जाए तो पूरा अगर 120 डिग्री है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, और आधा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इधर भी 60 डिग्री,
ठीक है। फाइनली हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में, क्योंकि f का दो कंपोनेंट आएगा, एक होगा इस तरफ, कितना हो जाएगा, आपको एंगल की तरफ ब्रेक करते हैं तो आता है cos और उसके परपेंडिकुलर आता है sin। तो देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f cos 60 डिग्री, ये वाला भी कंपोनेंट कितना होगा f sin 60 डिग्री, राइट। ये 2f फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा ये वाला कंपोनेंट और एक होगा ये वाला कंपोनेंट। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। देख लो ये वाला 2f फोर्स कितना हो जाएगा ना, इस तरफ होगा तो कितना होगा 2f sin 60 डिग्री, और इस तरफ ये फोर्स कितना हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री, राइट। तो ओवरऑल आपको जो सारे कंपोनेंट को ब्रेक करने के बाद आपको दिख पा रहे होंगे कि आपको दो ही तरह का फोर्स दिख रहा है, एक इस साइड पे और एक वर्टिकल पे, राइट। तो आप देखोगे ये वाला फोर्स तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा और ये फोर्स कम है। तो ओवरऑल किस तरफ आपका इफेक्ट दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा। तो हम आपको देख सकते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, इस तरफ आपको दिख रहा होगा कितना सर 2f प्लस f कितना हो जाएगा 3f, और 3f cos 60, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और यहां पर देखो इसके रिजल्टेंट इस तरफ होंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, दोनों माइनस होगा, तो ये इसका दोगुना है, तो अगर इससे माइनस होगा तो 1 टाइम्स बच जाएगा, यानी कितना बच जाएगा f sin 60 बच जाएगा, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। f का पहले से ही हमको अननोन था। अब देखो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, आपको पता है ना, ये वाला डायरेक्शन i कैप होता है, और ये वाला डायरेक्शन क्या होता है माइनस j कैप। तो आप यूज कर सकते हो इसी को रिजल्टेंट फोर्स को लिखने का, और आप रिजल्टेंट फोर्स को लिख सकते हो कि एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 3/2f, कितना हो जाएगा आई कैप, और प्लस इसको लिख सकते हो आप लोग कितना सर माइनस √3/2f, और इधर कितना हो जाएगा j कैप के साथ, ठीक है। और f का वैल्यू तो हमको पहले से पता है, f का वैल्यू यहां से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, देख ले f इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में हम फोर्स माने थे f को, दोनों के बीच का सेपरेशन a ही था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं k टाइम्स q इंटू Q0 बाई a²। इस वैल्यू को यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करिए कभी कभी ना क्वेश्चन में क्या करता है ना कि f का वैल्यू, सॉरी चार्ज का वैल्यू ना ऐसे डायरेक्ट वे में नहीं वैल्यूज दे देते हैं, कभी कभी देते हैं वैल्यू दे देता है। जैसे मान लो कि ये 10⁻³ दे दिया, ये 2 × 10⁻³ दे दिया, और ये कुछ भी वैल्यू दे दिया 1 × 10⁻³, ठीक है। तो फिर उस केस में भी आप यही चीज तो देखना कि अगर आप इसको +q माने हो तो इसको -2q मानना। कभी भी सवालों को पहले वैल्यूज पुट करके मत बनाना, अंत में पुट करना, तो आपका सॉल्यूशन अच्छा आएगा, देखने लायक होगा, ठीक है ना। अदरवाइज बहुत अजीब अजीब सॉल्यूशन आ जाता है। तो पार्ट 1 हम लोग को इसी में कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में हम ये देखें कि इंश्योर किए कि हम सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इसमें दे लिए। पार्ट 2 में इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो भी कूलम्स लॉ पे हो सकता है वो हम लोग, ठीक है। थैंक यू।